स्वागत है आप सभी का एक नई कहानी में। ये कहानी है दुखी नाम के एक चमार की। वह अपनी बेटी की सगाई की बात करने के लिए एक पंडित के पास जाता है जिसका नाम है घासीराम, जिसे वह अपना भगवान मानता है। पर वह भगवान समान पंडित उस भूखे प्यासे और कमजोर दुखी से अपने घर का इतना काम करा लेता है कि काम करते करते उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने पर भी वह पंडित घासीराम दुखी को ही कोसता है। इस कहानी में समाज में दुखी चमार की नियति, काम करना, लात खाना, ऊंची जात और तबके की गुलामी करना दिखाया गया है। इस कहानी का नाम सदगति, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था। उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, जाके पंडित बाबा से कह आओ ना, ऐसा न हो कहीं चले जाएं। दुखी, हाँ जाता हूँ, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से निकलती नहीं, खटिया देंगे। कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेठे भूसा लकड़ी थोड़े ही है, जो चाहे उठा ले जाएं। यह अपनी खटोली ही धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी ने जरा चिंतित होकर कहा, हाँ बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लेता हूँ तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूं। दुखी, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ता है। किरोध में तो पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा था, आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। सीधा भी पत्तल में ही दे देना। हाँ मूदा, तू मत छूना। झूरी गौड़ की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीज ले आना, सीधा भरपूर हो। सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नॉन और हल्दी। पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे भी रख देना। गौड़ की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़ना, लेकिन तू मत छूना, नहीं तो गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद कर दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी की अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा कैसे जाता, और नजराने के लिए घास के सिवाय उसके पास और था भी क्या। खाली हाथ देखकर तो बाबा उसे दूर से ही दुत्कार देते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईश उपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बज जाते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी का था। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच में लाल रोरी की बिंदी होती थी। गोल गोल मुद्राएं बनाते, फिर छाती और बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। उसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उन्हें नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजन से उठते और भंग छान कर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईश उपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना सिर, फूले बांह, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवताओं की प्रतिमा प्रदान कर रहे थे। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला आया रे दुखी? दुखी ने सर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साइद सगुन विचारना है। कब मर्जी होगी? घासी, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कर आया हूँ। यह घास कहाँ रख दूं? घासी, इसे गाय के सामने डाल दे
और जरा झाड़ू लेकर द्वार को साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिनों से लीपी नहीं गई, इसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना और भूसोली में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तालीम करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक को गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोरों की भूख लग रही थी, पर वहाँ खाने को धरा ही क्या था। घर यहाँ से मील भर था, वहाँ खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले भी कई भक्तों ने अपना जोर आजमाया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास छीलकर बाजार ले जाता। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगाता, पर उस गांठ पर निशान तक न था। कुल्हाड़ी उचट जाती। पसीने से तर था, हांफता था, थक कर बैठ जाता, फिर उठता, हाथ उठाए न उठते, पाँव कांप रहे थे, कमर सीधी न होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थी, फिर भी वह काम किए जा रहा था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। उसने यह सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया, गांव में एक गौड़ भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत रंग लाई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ न थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ, पंडित जी के घर से आग मांग लूंगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वह दोनों चीजें लेकर चला गया और पंडित जी के घर के बैराटे के द्वार पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रची के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित, आग तो है, दे दो। पंडिताइन ने भवे चढ़ाकर कहा, तुम्हें तो जैसे पोथी पत्रे के फेर में धर्म कर्म की किसी बात की सुधी नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर में चला आए। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराया हुआ, कह दो दाढ़ी जार से चला जाए, नहीं तो इस लठुए से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले। पंडित जी ने उसे समझा कर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी चीज नहीं छुई, धरती पवित्र है, जरा सी आग दे दो, क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है, कोई लोनिया यही लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताइन ने गरज कर कहा, वह घर में आया ही क्यों? पंडित ने हार कर कहा, ससुरे का अभागा था, और क्या? पंडिताइन, अच्छा, इस बगत तो आग दे देती हूँ, लेकिन फिर जो इस तरह घर में आएगा तो मुंह जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था, नाहक आया। सच तो कहती है, पंडित के घर में चमार कैसे चला आया? बड़े पवित्र होते हैं यह लोग, तभी तो संसार पूछता है, तभी तो इतना मान है। हर चमार थोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल ना आई। इसीलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वह मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडिताइन माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई कि घर चला आया। चमार की अकल तो ठहरी, इतने मूर्ख न होते तो लात क्यों खाते? पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ में दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर जा पड़ी। वह जल्दी से पीछे हटकर सिर को झाड़ने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार ले तो घर का सत्यानाश हो जाए। पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खट खट की आवाजें आने लगी। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे। वो बोली, इस चमरावा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन, 2-4 बच जाएगी। पंडित, 2-4 रोटियों से क्या होगा,
चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? फिर रहने दो। पंडित जी ने शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकर हो तो आटे में मिलाकर 2 ठो लिट्टी ठोक दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो ज्वार का लिट्ठा चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर सिर पकड़कर बैठ गया। इतने में वही गौड़ आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा, तुम्हारे फाड़े यह गांठ न फटेगी। दुखी ने माथे का पसीना पोंछ कर कहा, अभी तो गाड़ी भर भूसा और भी ढोना है भाई। गौड़, कुछ खाने को मिला कि काम ही कराते जा रहे हैं, जाके मानते क्यों नहीं हो। दुखी, कैसी बात करते हो चिखुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गौड़, पचने को पच जाएगी, पर पहले मिले तो। मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बेगार लेता है, वो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, यह उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिखुरी को उस पर दया आ गई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई और गांठ में एक दरार भी न पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े यह न फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं फटती, कहीं दरार तक भी नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूंगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक न एक चीज घटी रह जाती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं तब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहाँ से 2 फलांग से कम न था। अगर झौवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन फिर झौवा उठाता कौन। भरा हुआ झौवा अकेले उससे उठ न सकता था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले तो देखा दुखी झौवे सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी जौ की त्यों पड़ी हुई है। इतनी देर तू क्या कर रहा था? मुट्ठी भर भूसा ढोने में सांझ कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़, मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है, नीच के घर खाने को हो जाए तो उसकी आंख बदल जाती है। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले सोच रहा था सब भूल गया। पेट पीठ में धंसा जाता। आज सवेरे से जलपान तक न किया, अवकाश ही नहीं मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित है, कहीं शायद ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए। अभी तो संसार में इतना मान है, शायद का ही सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार, कस के मार और कस के मार, मार, अभी जोर से मार, तेरे हाथों में जैसे दम नहीं है, लगा कस के। बड़ा सोचने क्या लगता है, हाँ बस फट ही जाती है। दुखी अपने होश में न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी मानो सब भाग गई। उसे अपने बाहुल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती। आधे घंटे तक इसी उन्माद की दशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उसको 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चौलियां हो जाए। दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अभी तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक कर रखा है ना। दुखी फिर भी न उठा। पंडित जी को कुछ शंका हुई, जरा पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो मर गया। पंडिताइन हकबगा कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था ना। हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा। पंडिताइन,
होगा क्या? चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में पूरी खबर फैल गई। पूरे में ब्राह्मणों की बस्ती थी। केवल एक गौंड का घर था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया पंडित जी से बोली, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गौंड ने चमरौन में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है, एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। इसके बाद ही पंडित पहुंचे, पर चमरौन का कोई आदमी लाश उठाने को तैयार न हुआ। दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहां चली गई और पंडित के द्वार पर सिर पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिनें थी। कोई रोती, कोई समझाती, पर एक भी चमार न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नत की, पर चमारों के दिल तो पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न भिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने को कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाए? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? पंडिताइन ने झुल्ला कर कहा, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तब तो कोई नहीं पूछता था, मर गया तो आ गई सब कोलाहल मचाने। पंडिताइन, चमार का रोना मनहूस होता है। पंडित, हाँ, बहुत मनहूस होता है। पंडिताइन, अभी से दुर्गंध उठने लगी। पंडित, चमार था ससुरा, साध असाध किसी का विचार है इन सबको? पंडिताइन, इन सबों को घिन नहीं आती? पंडित, भ्रष्ट हैं सब। रात तो किसी तरह कटी, मगर सवेरे कोई भी चमार न आया। चमारी ने भी रो पीट कर चली गई। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैरों में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी कुछ कुछ धुंधलाका था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले आया। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ किया और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच नोच कर खा रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।